जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छा जी, आज ये जो है ना संडे का दिन था और काफ़ी दिन से हमने ना अपने एसी की जो है सर्विस नहीं की थी। तो एसी की कूलिंग में ही बहुत फ़र्क आ गया था। तो ये हमारा छोटा पौने टन का विंडो है, ये हमने लिया था तकरीबन 3 साल हो गए हमें ना। ये हम लेके आए थे जैक्सन से। तो ये अब हम जो है ना आज हमने इसकी वैसे भी हम सर्विस करते रहते हैं, मगर आज हमने इसकी फुल फ्लैश सर्विस करते हैं। तो आज हमने इसको निकाल लिया था, निकाल के अब हमने इसको रखा है। तो हमने चलो भाई ये व्लॉग बना के ना डाल भी देते हैं कि लोगों को चलो पता चल जाएगा भाई घर के अंदर भी सर्विस किस तरह होती है। अच्छा, हमारे पास काचर तो है नहीं जो काचर सर्विस की होती है। अब हमारे पास ये ब्रश वगैरह हमने सामान जो है ला के रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही ना। तो एक ब्रश हम ले आए थे, एक ब्रश हमारे पहले का निकल आया था। तो ये हमने पाइप वाइप निकाला। अब हमें प्रेशर चाहिए था इसका। अब प्रेशर के लिए हमारे पास काचर गन तो है नहीं। हमने एक दो जगह मांगी किसी से कि अगर कोई मिल जाए, तो मिली नहीं। मगर फिर हमने बोला चलो जी अब पीएससी से करते हैं। तो ड्राइवर हमारा पड़ा हुआ था, हमने ये इसके नट वगैरह स्क्रू जो है ना हमने खोलना शुरू किए, क्योंकि वो लगा हुआ था तो जंग उसमें आ गया था। तो बड़े थोड़ा मुश्किल से वो खुल रहे थे। तो हमने फिर भी जो है ना कोशिश करके उसको, हमारे पास ये मोबाइल के जो होते हैं ना ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, उससे हमने उसको खोल लिया। तो हमने चलो यार अब इसको खोलते हैं। तो बासित को हमने बोला बासित आप मोबाइल पकड़े और अब हम जो है ना इसकी करते हैं सर्विस। आप ये देखें कितना जो है ना इसमें अच्छा ये जो फिंक्स होती है ना, ये फिंक्सों के अंदर जो है डस्ट बैठ जाती है। वो हमारा जो फ्लोर है ना 4th फ्लोर है, मगर वहाँ वैसे होता है कि बारीक बारीक जो डस्ट होती है वो एसी जो है ना सक करता रहता है। तो वो एक जो है ना समझ लें कि कीचड़ की दमा हो जाता है। तो वो फिर उसकी जो अपना कहते हैं इसको कंडेंसर और कूलिंग कॉइल होती है ना, उसको ब्लॉक कर देता है। तो फिर कूलिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो फिर कूलिंग होती है। तब हमने ये कि जो है ना पाइप वाइप लगाया, पाइप लगा के हमने इसका प्रेशर बनाया। देखें कितना गंदा हो रहा है। अभी अब जब हम इसकी सर्विस कर लेंगे ना फुल, फिर आप इसको देखिए कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो अभी हमने जो है ना इसमें पानी मारना शुरू किया है कि इसकी डस्ट वगैरह जो है ना थोड़ी सी इसकी कटे, और फिर हम इसको जो है ना बुरिश से भी इसको ना साफ़ करेंगे। तो अभी हम प्रेशर मार रहे हैं इसकी कि जो आगे फ्रंट की जो डस्ट है ना वो सारी इसकी क्लियर हो जाए। तो थोड़ी देर हमने इसको पानी मारते हैं कि इसकी जो डस्ट है ना वो सारी निकलती रहे, कि जो इसके अंदर डस्ट बैठी हुई है इसके अंदर। ये देखें अब ये साफ़ होना शुरू हो गया है ना हल्का हल्का। अच्छा, काचर गंद होती है ना, उससे ज़रा फ़ायदा हो जाता है, वो डस्ट अंदर तक की जो है ना क्लियर कर देता है, मगर हमें वो मिली नहीं। तब हम जाहिर सी बात है जुगाड़ तो फिर जुगाड़ ही होती है ना। तो हमने ये ना अपने सिंग के पाइप में लगा के और उसको जो है ना हमने उंगली से बना के इसका प्रेशर मारे करीब हमने इसको करना शुरू किया है। अब ये हमने जो है इसको ब्रश से साफ़ कर रहे हैं। अब ये देखें ये साफ़ जो है ना इसकी ये ब्रश जो है ना आपको आम मिल जाएगा। जो हमारे तरफ तो जो है ना अलकरम की मार्केट है, मैं वहाँ से लेके आया था। बाकी ये कि जहाँ पे एसी वगैरह काम होता है वहाँ से ये ब्रश आसानी से मिल जाते हैं। तो ये अभी है ना हम इसको सीधा सीधा मार रहे हैं ताकि फिंग से भी टेढ़ी ना हो। इसका ख्याल रखना था कि फिंग्स टेढ़ी हो जाए ना तो फिर वो वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। तो अभी हम इसको सीधा सीधा करके मार रहे हैं ताकि जो है इसको ये क्लियर हो जाए। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना पहले का रखा हुआ था ब्लीच हम लेके आए थे। ये सर्फ टाइप का होता है। ये भी जो है ना डस्ट वगैरह काटने के लिए बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये हमने इसके अंदर डाल के और अब इसको हम वॉश कर रहे हैं। अब ये देखें ना इसका जो झाग है ना, ये झाग से भी डस्ट कटता है। अब हमने इसको डाल दिया है और ये इसकी डस्ट कटना शुरू हो जाएगी इसके अंदर से। तो ये इसको भी क्लियर कर देगा। अभी हम इसको जो है ना धो रहे हैं बिल्कुल। ये देखें ये सारा जो है ना सारा झाग बन बन के निकल रहा है। तो ये आप ये देख रहे हैं ये सारा प्रेशर से हम मार रहे हैं। अभी हमने ऊपर से इसके डाला था। तो ये हम फिर अब इसका जो आगे वाला कूलिंग क्वारी कर रहे हैं, पीछे कंडेंसर पे भी हम इसका यही काम करेंगे। अभी आप ये देखेंगे सारी डस्ट कट गई और कैसा क्लियर एकदम होके निकला। अभी आपको दिखाते हैं ये सारी कीचड़ देख रहे हैं आप। इसके अंदर वो कीचड़ की जम गई थी ना नालियों के फिंक्सों में, वो अब ये कंडेंसर पे हमने डाला है। ये भी हमने यहाँ पे कंडेंसर पर डाला है। कंडेंसर को भी हम इसी तरह से इसको वॉश करेंगे। ये इसी तरह से हमने इसको वॉश करना शुरू किया है और इस पर हमने डाल के और इसको ना प्रेशर से, अगर आपके पास काचर गन है तो बेहतरीन है, और नहीं है तो फिर आप इसको जुगाड़ी का आप काम कर सकते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ से वॉश कर दिया। अब हमें एक ब्लीच और लेके आए थे। ये कपड़े धोने का ब्लीच है। ये आम 60-70 रुपये का मिल जाता है मार्केट के अंदर ब्लीच वाले के पास। तो ये हमने इसमें डाला। ये थोड़ी बहुत जो डस्ट है वो इससे भी कट जाएगी, क्योंकि वो जो गंदगी मेल वेल कटता है ना, वो मेल जो बाकी बचा कुछ होगा वो सारा इससे कट जाएगा। तो हमने इसको इसमें डाल दिया और कंडेंसर में भी हम डाल देते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों की देखें होती है कि वहाँ से वो ठंडा करता है और यहाँ से इसकी हीट बाहर निकलती है। तो दोनों क्लियर होंगी तो कूलिंग के अंदर ना बेहतरीन फ़र्क आ जाएगा। तो अब ये हमने इसको डाल दिया और डाल के अब ये देखें इसमें बाकी जो रही सही कितना डस्ट निकला है इसके अंदर से। नहीं, सारा डस्ट इसके कंडेंसर और कूलिंग कॉइल में से निकला है। अभी कितना देखें आप, पहले कैसी कीचड़ हुई थी, कितना गंदा हो रहा था ना। अब एक एक रग इसकी बिल्कुल साफ़ सुथरी दिख रही है और दोनों प्लस। अब ये देखें कंडेंसर भी कितनी मट्टी वाला था और ये सब क्लियर हो गया है ना सारा का सारा। अब जो है अब हमने इसका जो अंदर का ब्लोर होता है वो भी हमने धो दिया है। अब ये एक थोड़ा सा था कि ये रही सही कसर जो ना बाकी ये पूरी कर देगा। ये कास्टिक, ये हमारा एक दोस्त है
उसने बताया था कभी जैसे ज़्यादा ब्लॉकिंग हो जाए ना तो आप ये कास्टिक जो है आप उसमें डाल सकते हैं, मगर ये कि ये हार्मफुल होता है, आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। मगर ये कि ये तो वहाँ पर विंडो है ना, तो विंडो की तरफ फिंसे वगैरह उसकी टाइट बनी होती हैं। अब ये देखिए हमने इसमें ना सारा कास्टिक डाला। अब ये बाकी जो रही सही कसर है ना, ये डस्ट देख रहे हैं आप, ये अंदर तक की जो डस्ट है ये सब काट देगा, टोटल डस्ट जो है ना इसकी कट जाएगी। अब ये हमने फिर दोबारा डाल के और इसको बिल्कुल रही से जो उसकी थी ना सारी क्लियर हो गई। अभी हम पीछे कंडेंसर में भी डाल देते हैं। ये कंडेंसर में देखिए हमने ये डाला। अभी आप देखिएगा इसके अंदर से जो धुआं निकलेगा ना वो इसकी डस्ट काटेगा। ये इसका धुआं निकलना शुरू हो गया। ये हम जो है ना इसका वेट कर रहे हैं कि अब इसका जो है ना धुआं निकले और ये हो, तो फिर अब इसको जो पानी डाल के ना वॉश करेंगे। ये धुआं मेरे ना हलक में चल गया था, और मतलब ये कि जो है ना सांस लेने में थोड़ी मसला हो रहा था, मगर ये कि हमारा ओपन खुला है ना तो उसमें ये कि चल गया था। अब ये देखें आप कैसा बिल्कुल क्लियर कट होके निकला है। और अब इसकी जो थ्रो भी ऐसी हो जाएगी, उसकी जो एयर है ना वो एयर थ्रो भी बढ़ जाएगी, और इसकी जो कूलिंग है ना उसमें भी बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कैसा बिल्कुल हो गया। अच्छा, आप किसी से को भाई अगर किसी एसी वाले को बुलाएंगे तो वो आपसे 2,500-3,000 ले मारेगा, मगर इस तरह से सर्विस नहीं करेगा। आप देखें बिल्कुल शीशे की तरह चमक गया है ये। तो ये हम तो भाई मैं तो घर के अंदर ही कर लेता हूँ। ये मैंने दूसरी बार करी है, इससे पहले मेरा चैनल नहीं था व्लॉग का, मगर अब मैंने बना लिया तो मैंने चलो ये सर्विस करके मैं डाल भी। तो अब ये जो है हम ये अपने उसमें ना इस लगा रहे हैं। अच्छा, हमारा जो है ना 4th फ्लोर है और घर है रेंट का, तो ये हमने जुगाड़ करके लगाया भाई। ये जो है ना हमने दीवार नहीं काटी है क्योंकि मालिक मकान नहीं काटने देता, तो हमने जो है ना ये खिड़की थी हमारी ना, तो खिड़की के अंदर पीछे ग्रिल लगी हुई थी, तो हमने इसको जो ना पैक करके लकड़ी के उससे पैक करके और इसको हमने फिट कर दिया। तो हम जब लेने गए थे ना तो हम इसको नाप के लेके आए थे कि 18 इंच का हमारा बन रहा था, तो हमने इसको सेटिंग करके और फिट करके जुगाड़ करके लगाया हुआ है। जाहिर सी बात है भाई, अपना घर हो तो बंदा फिर जो है ना कर लेता है, कटिंग वटिंग भी कर लेता है। मगर अब ये जब रेंट का घर है तो फिर हमने ऐसा किया कि जब तक रहने अल्लाह ने दिया पैसा और हिसाब किताब बन गया तो इंशाल्लाह फिर ले भी लेंगे, फिर अपने तरीके से फिर घर को बनाएंगे। अब हम ये इसको फाइनली जो है ना इसको ज्वाइंट कर रहे हैं तारों को ना, ये तार हमने लगाए हुए। अच्छा, ये जो है ना डायरेक्ट वाला इतना अच्छा है, इसी वाला 110 है तो 220, मगर ये जो ना कम वोल्ट लेता है, तो हमने इसको 729 की वायरिंग पे अपने घर के वायर पे चला रहे हैं। तो ये हमने ना डायरेक्ट इसका वायर पीछे से लेके और घर के जो है ना कनेक्शन पे हमने ऑन किया हुआ, इसके लिए अलग से हमने तार वार नहीं लगाया हुआ। अच्छा जी, अब हम करते हैं व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।